हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 कंटिन्यू करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो पहले ये फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y is equal to C1 and A2x plus B2y is equal to C2. So here A1 is what? 3 and B1 is what? 1. C1 is what? -1 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इज what? A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. So ये -1 आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे। सिमिलरली A2 is 2k minus 1. B2 is k minus 1 and C2 is what? Minus of 2k plus 1. करेक्ट? ठीक है। सो अब क्या होगा? फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। सो A1 अपॉन A2 क्या है? 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ऑफ 2k प्लस 1। माइनस का साइन क्या एलिमिनेट हो जाएगा? क्या बचा? 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है। सो अब आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टू इक्वेशंस। सो क्या हो जाएगा? 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 2k इज वॉट? k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो for k is equal to 2 we will have no solution. ठीक है। 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 and then आपको मिला 3k minus 2k and 3 minus 1 2. Now form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. Any algebraic method माने 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो आपको इजी एंड कन्वीनियंट लगे आप वो लो। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो आपके वेरिएबल्स किसके ऊपर बनेंगे? फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पे। सो लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड चार्जेस ऑफ फूड पर डे बी ₹Y. सो फॉर स्टूडेंट A नंबर ऑफ डेज कितना था? 20 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या होगा? 20 इंटू ₹Y दैट इज 20Y। करेक्ट? अकॉर्डिंगली टू द गिवन कंडीशन x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। x क्या है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। क्यों? बिकॉज शी पेड ₹1000। सो इसको आप कैसे लिखोगे? x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 आप ऐसे लिखोगे एंड अब इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है। नाउ फॉर स्टूडेंट B नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 26। कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 26 डेज क्या हो जाएगा? ₹26y क्योंकि 26 इंटू वाई। सो अकॉर्डिंगली टू द गिवन कंडीशन x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। वाई 1180? बिकॉज दैट स्टूडेंट B पेड ₹1180 एज द हॉस्टल चार्जेस। सो ये हो जाएगा x माइनस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? वी विल सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्या है? अब देखो x एंड x टर्म सेम है,
सो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. सो 1 into 1, 2 into 1. x plus 20y is equal to 1000. x plus 26y is equal to 1180. सो प्लस 20 माइनस 26 कितना होगा? -6. एंड प्लस 1000 माइनस 1180 का -180. सो y क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 6 दैट इज 30. करेक्ट. अब आप क्या करोगे? पुट y इज इक्वल टू 30 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूं. ठीक है. In 1, x plus 20y is equal to 1000. So x plus 20 into 30 is equal to 1000. So x plus 3 2 is 6, 600 is equal to 1000. क्योंकि दो जीरोस एज इट इज आ जाएंगे एंड 3 2 is 6. So x क्या हुआ? ₹400. x क्या हुआ? 400. Therefore फिक्स चार्जेस कितना था? ₹40, ₹400. एंड therefore कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30. ठीक है. समझ में आया? Next, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. उसने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए. हर एक करेक्ट आंसर के लिए +3, हर एक गलत आंसर के लिए -1. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. मतलब अब सेकेंड कंडीशन कि हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क मिले, हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क कम हो गए. देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? ठीक है. सो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y. केस 1 में हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते थे. सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स विल बी 3x and marks for all incorrect answers is 1 into y, that is y. So according to the given condition, 3x minus y is equal to 40 because correct minus incorrect is equal to that 40, that is the total marks he scored. Correct. 3x minus y is equal to 40. This is 1. Next, marks for all correct answers is 4x and marks for all incorrect answers is 2y. So accordingly क्या हो जाएगा? 4x minus 2y is equal to 50. देखो हमें पता था कि हर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स ज्यादा मिलते थे एंड हर रॉन्ग के लिए 2 मार्क कम मिलते थे एंड टोटल उसका स्कोर कितना होता? 50. सो 4x minus 2y is equal to 50. सब आप इसको रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म करो. सो 2x minus y is equal to 25. ठीक है. और फर्स्ट क्या था? 3x minus y is equal to 40 था. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब आप किससे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन बहुत इजी है. देखो y टर्म ऐसे ही डिवाइड कैंसिल हो रहा है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो. हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे अब y को सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे ले लो. सो y क्या हो जाएगा? 3x minus 40. नहीं तो आप एक काम करो, एलिमिनेशन मेथड ले लो, जल्दी हो जाएगा. देख लो लाइक एज यू विश. तो नहीं तो आप कर सकते हो y इज इक्वल टू 2x minus 25. लेट्स गो विथ सब्स्टिट्यूशन ओनली. सो क्या हो जाएगा? 3x माइनस ऑफ 2x minus 25.
3x minus of 2x minus 25 is equal to 25. ठीक है, 3x minus of 2x minus 25 is equal to 40. So अब सॉल्व करो. 3x minus 2x minus into minus plus 25 is equal to 40. So x is equal to what? 40 minus 25, that is 15. x 15 आया. So put x is equal to 15 in, put x is equal to 15 into ये 3 ले लो, this is 3. So that is y is equal to 2x minus 25. So ये क्या हो जाएगा? y is equal to 2 into 15 minus 25. So y is equal to 30 minus 25. So y is equal to 5. समझ में आया? Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A, another from B at the same time. If cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? देखो, let the speed of car 1 be x km per hour and car 2 be y km per hour. This is car 1, this is car 2. ठीक है, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो एंड ये पॉइंट C ले लो. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 क्या होगा? AC. Speed is what? Speed into time is what? 5 into x kilometer. Distance is equal to speed into time. So AC is what? 5x. Similarly, distance traveled by car 2 is what? BC. So BC क्या हो जाएगा? 5y. क्योंकि they meet in 5 hours. अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो they meet in 5 hours. ठीक है, और अगर ऑपोजिट में तो they meet in 1 hour. So इसीलिए समझ में आया. सब ए बी क्या होगा? ए सी माइनस बी सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी. सो 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y. सो जब आप रिड्यूस करोगे तो मिलेगा x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली केस 2, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट डी. ठीक है, दिस इज कार 1, this is car 2. They are moving in opposite direction and meeting at point D. So distance traveled by car 1 in 1 hour is AD, that is 1 into x, and car 2 in 1 hour is BD, that is y. So AB क्या था? AD plus BD, that is 100 is equal to x plus y. This is a second equation. अब solve करो. So by elimination method, x minus y is equal to 20 and ये क्या है? x plus y is equal to 100. So y कट गया, 2x is equal to 120 है. So x क्या हुआ? 60. So put x is equal to 60 into, so 60 plus y is equal to 100. So y कितना हुआ? 40. Okay. Next, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, area increases by 67 square units. Find the dimensions. देखो, let the length of rectangle be x unit and breadth be y unit. Area of rectangle क्या होता है? x y. So case 1, when बोला है length is reduced by 5 units x minus 5, breadth is increased by 3 units x plus 3, area gets reduced by 9 units. ये हमने पढ़ा था, which is equal to x y minus 9.
सो जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब केस 2, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, breadth is increased by 2 units, so area gets increased by 67 units. तो आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 2x plus 3y minus 61 is equal to 0. ठीक है. So this is first, this is second. So using cross multiplication method, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a1, so ये क्या हो जाएगा? x upon b1 b2 c1 c2 is equal to y upon c1 c2 a1 a2 which is equal to 1 upon a1 a2 and b1 b2. ठीक है, ये हो जाएगा. So ये क्या हो जाएगा? x upon b1 b2 कितना है? -5 and 3, -5 and 3, और c1 c2 कितना है? -6 and -61, -6 -61 which is equal to y upon c1 upon c2 क्या है? -6 -61 and a1 a2 कितना है? 3 और 2. Similarly 1 upon 3 2 and b कितना है? -5 3. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, -5 इंटू -61, सो 61 इंटू 5, 5 1 5, 6 5 30, 305, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 18, सिमिलरली -6 into 2 is what? -18 plus 61 into 3 is what? 183. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, which is equal to 1 upon 9 plus 10. So ये हो गया x upon 8 plus 5 13, 1 plus 1 2 और 3 which is equal to y upon 183 minus 18, 165 which is equal to 1 upon 19. So x क्या हुआ? अब 323 के टेबल में 19 के टेबल में 323 आता है, बोलो. 7 देखो, 19 इंटू 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, नहीं आ रहा है. सो x क्या हो जाएगा? 323 डिवाइडेड बाय 19. सो 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा 38. करेक्ट. सो 19 1 जा 19, 133. सो ये हो जाएगा 17. x इज इक्वल टू 17 एंड सिमिलरली y इज व्हाट? 165 अपॉन 19. सो अभी 19 के टेबल में कब आता है? सो आप इसको लाइक एज इट इज रहने दो, नहीं तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना. ठीक है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके एक्सरसाइज देखा. सो उसमें हमने क्रॉस बोला कि कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो. अब तीनों मेथड यूज करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा. ठीक है. थैंक यू.